सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, देश भर से यहां पर साधु संत जुटे हैं और शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये धर्म संसद आयोजित की गई है। वैदिक मंत्रोच्चार और भजन गीत से ये धर्म संसद शुरू की गई। ढोल नगाड़ों के साथ साधुओं का स्वागत हुआ। जगह जगह पर देश भर के बड़े साधु संत जो हैं धर्म संसद में शामिल हुए हैं। तो धर्म संसद 2021 छत्तीसगढ़ इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और यहां पर देश भर के साधु संत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जुटे हैं एक साथ। तो शहर के रावण भाटा ग्राउंड अंतर्राज्य बस स्टैंड के पास होने वाले धर्म संसद में देश भर के करीब 150 से अधिक साधु महात्मा शामिल होने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज जो एक कार्यक्रम है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, तो आज और कल 2 दिन चलने वाला है। और धर्म संसद में देश भर से 150 से करीब जो है, इससे भी ज्यादा के तहत संख्या बताई जा रही है, जब बस साधु महात्मा जो हैं इसमें शामिल हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं, मोहन तिवारी। उनसे हम बात करते हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी है इस आयोजन को लेकर आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर धर्म संसद का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय आयोजन है और आज इसका शुभारंभ हुआ है कलश यात्रा के साथ। इसमें सारे जो धर्म के प्रमुख लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लोगों ने भी इसमें भागीदारी निभाई है। इस पूरे आयोजन से जुड़े हुए सच्चिदानंद उपासने जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, आयोजन हो रहा है, 2 दिवसीय है, क्या इसका प्रमुख उद्देश्य है, किस तरीके का डिस्कशन होगा और इसका क्या इसमें से निकल के आएगा जिसको आप लोगों तक पहुँचाएंगे? देखिए, ये 2 दिवसीय धर्म संसद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कराने का पीछे का भाव यही है कि देश भर से जो हमारे राष्ट्रीय संत यहाँ पर आए हैं, जो प्रदेश के संत यहाँ पर आए हैं, और उनके मुखारविंद से जो देश की युवा पीढ़ी है, प्रदेश की युवा पीढ़ी है, उनको किस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं, कैसा हमारा हिंदू धर्म है, उनको हिंदू क्या है, ये सारी बातें बताने का काम जो है इस मंच के माध्यम से, इस संसद के माध्यम से हम कर रहे हैं। साथ ही आज जो सुबह एक बहुत विशाल, जिसमें हजारों की संख्या में दूधाधारी मठ से लेकर के यहाँ रावण भाटा तक जो है विशाल जो कलश यात्रा निकली, निशान यात्रा, जिसमें बड़ी मात्रा में संत जो हैं पैदल चलकर यहाँ तक आए। नागरिक तो बहुत बड़ी मात्रा में, माताएं, बहनें, नौजवान सभी शामिल थे। उस ऐसा प्रारंभ जो है जिसका वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा किया गया, और उसके बाद यहाँ पर आकर जो संतों ने उद्बोधन दिया है, उसके पीछे का भाव यही कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, उसको समझने की आवश्यकता है। और जो हिंदू धर्म पर लगातार प्रहार हो रहा है, लगातार धर्मांतरण को लेकर, लगातार लव जिहाद को लेकर, जो एक प्रकार से हिंदुत्व को नेस्तनाबूद करने की जो एक सपना देखा जा रहा है, उसको लेकर भी एक विचार विमर्श इस 2 दिवसीय इसमें होगा। जो आज दिखता है कि आदिवासी बेल्ट में भी जिस प्रकार का धर्मांतरण तेजी से चल रहा है, सड़कों पर आदिवासी आ रहे हैं, उन सब बातों को समाज सेवियों को हमने बुलाया, समाज के प्रमुखों को बुलाया है। उन समाज के प्रमुखों को भी जो हमारे पूज्य संत हैं उनके मुखारविंद से ये बताया जाएगा कि समाज की क्या भूमिका है। इन सब कुछ संत भी हमारे साथ हैं। बताइए, आज आप लोग आए हैं, 2 दिन डिस्कशन होगा, क्या प्रमुख बातें आप लोग रखेंगे धर्म को लेकर, क्या किस तरीके का चिंतन होगा? देखिए, धर्म के प्रति हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, धर्म के नाम को आगे बढ़ाना है। धर्म जो है डूबता हुआ जा रहा है, और अदर जो ये हैं मुस्लिम धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, इन लोग हावी हो रहे हैं। और जितने हमारे सनातन धर्म के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सबको हम ही लोगों को बताना है किस तरह से जीना है, कैसे रहना है, और कैसे हमारे धर्म को बचाना है, किस ढंग से
जी, तो आपने देखा कि जिस तरीके से हिंदू धर्म को एक जीवन शैली माना गया है, तो उस जीवन शैली में किस तरीके से आचरण व्यवहार रखना चाहिए, कैसी जीवन शैली हिंदू धर्म के लोगों की होनी चाहिए, इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए ये अहम धर्म संसद का आयोजन किया गया है। आज पहला दिन है, उसके बाद का कल का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि कल जो विचार मंथन किया जाएगा उसको लेकर लोगों के बीच जाने की इस धर्म संसद के जरिए तैयारी है। जी मोहन, साथ ही साथ सूचना इस तरह भी है कि डॉक्टर रमन सिंह भी और भूपेश बघेल भी शामिल होने वाले हैं इस कार्यक्रम के अंदर, और काफ़ी सारी जगहों से जो हैं साधु संत इकट्ठा हुए हैं। इन दोनों ही सवालों पर अगर आपके पास कोई जानकारी है तो मैं बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो आयोजन है ये पूरी तरीके से धर्म पर आधारित है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के जो प्रमुख लोग हैं वो दोनों दलों के लोग इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हैं। आज पहला दिन था जिसमें कलश यात्रा के जरिए जब शुभारंभ हुआ तो उस समय डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हुए थे, और इस पूरे धर्म संसद की शुरुआत उनके मौजूदगी में हुई है। वहीं कल जो समापन समारोह होगा उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, ऐसी जानकारी आई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक लोग भी इस बात को भलीभांति समझते हैं, जानते हैं कि ये धर्म को लेकर इस तरीके के चिंतन की ज़रूरत है, और इसीलिए दोनों दलों के प्रमुख लोग इस पूरे आयोजन से जुड़े हुए हैं। जी मोहन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं कि रायपुर के अंदर वसी पैमाने पर एक धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रयागराज, बैजनाथ धाम, चित्रकूट धाम और अयोध्या, ग्वालियर, हरिद्वार से जगह जगह से महामंडलेश्वर भी इकट्ठा हुए हैं। और ऐसे में सूचना ये भी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी, यानी कि दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो इसमें शामिल हैं।